ये जी आपके लिए है। थैंक यू सो मच। अच्छा और सुनाए। क्या? मॉम वो मुश्ताक ने सिर्फ आपसे मिलने के लिए कराची आया है। आप अपनी माँ को बता के आए हैं? जी नहीं। अब ठीक। देखो मैं जानती हूँ तुम किस सिलसिले में बात करने आए हो, लेकिन मैंने क्लियरली अपनी रिजर्वेशंस बता दी हैं। आंटी जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सुकैना को हमेशा खुश रखूंगा। बेशक, लेकिन बेटे हमारी सिचुएशन को भी समझो। मैं आपकी फैमिली को तो नहीं जानती, सिला और आजर की वजह से मैंने हाँ कर दी है। तुम्हारी और डॉली की शादी की बात मेरे लिए पहले इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन फैमिली को तो जवाबदेह होना पड़ता है ना। मॉम एक मिनट, इसके अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे भी नहीं है जी। बेशक, इसके अब्बू की फैमिली के सामने तो हम जवाबदेह होते हैं ना। वो जेली डिग्री वाली बात कोई बज़ाहिर इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। और फिर मैंने तो तुम्हें सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने की डिमांड की है। देखिए आंटी जी, एक डिग्री के आ जाने से इसकी खुशी तो नहीं गारंटी हो सकती ना। लेकिन खानदान वालों के सामने कुछ फेस सेविंग तो हो जाती है ना। मॉम हम हमेशा खानदान वालों को जवाबदेह क्यों होते हैं? बात खानदान वालों की नहीं, सही और गलत की है। और वैसे भी अगर मुश्ताक तुमसे इंटरेस्टेड है तो एक डिग्री हासिल करने में क्या प्रॉब्लम है? मॉम जिस तरह हम अपनी डिमांड्स बता रहे हैं ये लोग भी बता सकते हैं। डिमांड्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स में फर्क होता है। और फिर मैं कौन सा इसे पीएचडी करने के लिए कह रही हूँ? देखिए आंटी, ये बीए का इम्तिहान देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस उम्र में अब मैं बीए का पर्चा देते हुए आप बेशक मेरे घर का बैकग्राउंड चेक करवा लें, मैं इसको बिल्कुल भी कोई तंगी नहीं आने दूंगा। बेटे हमारे यहाँ बैकग्राउंड का अंदाजा माल और दौलत से नहीं, तालीम और तरबियत से लगाया जाता है। बैठ के सिर्फ देखना ही है तो इसको अपने कमरे में ले जाओ। यहाँ गर्मी में चिल्ला काटने की कतई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? ये उजड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? आज जब मैं मामा को हॉस्पिटल देखने गई थी तो उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह डांटा जैसे। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? इस तरह की बेइज्जती तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी नानी। अच्छा, माँ का डांटना बेइज्जती में कब से शुमार होने लगा? आज से हद होती है। देखो सिला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो इस वक्त कितने दुख से गुजर रही है। मैं जानती हूँ नानी, लेकिन अगर आज हम उसका दुख में साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? ये बताओ, सैंडविच बना दूं? आप बनाएंगी? हाँ, क्यों? मुझे बनाना नहीं आता क्या? एक मिनट, मैं कैमरा लेके आती हूँ। मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये लो, खुद ही बनाओ या फिर। अरे नानी, स्वीटी तुम थोड़ी देर तो रुक जाते ना, मैंने इतनी मेहनत से ट्राइफल बनाया था तुम्हारे लिए। यार लड्डू, जो कुछ मैंने अभी अंदर सुना है ना, उसके बाद मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा। क्या हो गया स्वीटी? यू नो ना कि मामा का ये मतलब नहीं था। लड्डू, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे तुम्हारी अम्मी से नहीं मिलना चाहिए था। ना मिलने से क्या होता मुश्ताक? एटलीस्ट नाउ तुम्हें पर्सपेक्टिव तो पता चल गया ना उनका कि वो क्यों बीए की डिमांड कर रही हैं। यार उनका जो कोई भी ये पर्स पुर्स है,
एक तो ये बीए की डिग्री मेरे गोडों में आके बैठ गई है। आराम से बात करो। क्या आराम से बात करूं? बीए की डिग्री कोई बात है हारने वाली? मेरे खानदान का एक नाम है, एक वकार है। इस उम्र में मैं बीए के इम्तिहानी मरकज में बैठा हुआ कैसे लगूंगा? मेरे मुखालफों ने तरह तरह की बातें करनी है, और अम्मी को तो अभी तक कुछ पता भी नहीं है। एक बार उन्हें इस डिमांड का पता चला ना, तो उन्होंने कर देना साफ इनकार। तुम बोल किस तरह रहे हो? तो और मैं किस तरह बात करूं? पक गया है मेरा दिमाग, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे जैसे ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने तो नहीं कहा ना कि बीए करो, मैं तो अंदर बैठी तुम्हारा साइड ले रही थी। अच्छा डी यार, मेरा ही दिमाग खराब है कि मैं कराची आके शादी कर रहा हूं। अभी होता ना मैं फैसलाबाद या सरगोदा 3 से 4 शादियां खड़का चुका होता। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? नहीं। तो फिर जाहिलों की तरह जो भी मुंह में आ रहा है उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जाहल कहा। जाहिल नहीं, जाहिलों की तरह बोला था। एक ही बात है, मोटी। तुमने मुझे मोटी कहा? तुम जाहिल हो और तुम मोटी हो। जाहिल, मोटी, जाहिल, मोटी। आह!